अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे अल्लाह तू मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़ुबान की ग्रह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएँ। तौहीद के बारे में आज आगे जिक्र कर रहे हैं। सुनिए इसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमें शिर्क में मबूस हो सकते हैं, और इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए जिन चीज़ों से हमें रोका गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जादूगरी और इसी तरह जादूगरों, काहिनों और नजूमियों वगैरह वगैरह के पास जाना अक़ीदा तौहीद के मुनाफी है, यानी अक़ीदा तौहीद के से मुनाफी है, यानी उसके खिलाफ है। जादूगर काफिर हैं, इनके पास जाकर इनसे कुछ पूछना और इनकी बातों की तस्दीक करना कतन जायज़ नहीं है, चाहे वो मुसलमानी क्यों ना हो, क्योंकि अगर वो जादू कर रहे हैं तो वो काफिरों में ही शुमार किए जाएंगे, अगरचे वो अपने आप को औलिया और मशाइख के नाम से मौसूम करें। मरग्यारह परंदों, बाज दिनों, महीनों या किसी शख्स से बदशगुनी लेना हराम नेज़ अक़ीदा तौहीद में खराबी पैदा करने वाली चीज़ है। यानी कभी अक्सर तोतों से और कभी कबूतरों से, कभी किसी से अपने फाल निकलवाते हैं, वो भी हराम है। चुनाचे बदशगुनी शिरक है, जैसा कि हदीस में वारिद है, बदशगुनी शिरक है। मसनद अहमद। कुल्ली तौर पर दिल को असबाब ही से जोड़ लेना, मसलन डॉक्टर, इलाज, मुलाजमत वगैरह, और अल्लाह पर भरोसा न रखना तौहीद में खराबी पैदा करने वाली चीज़ है। बल्कि शरीयत का हुक्म यह है कि असबाब इख्तियार किए जाएं, मसलन इलाज करना, रोज़ी कमाना वगैरह, लेकिन दिल को अल्लाह ही से वाबस्ता रखा जाए, ना कि इन असबाब से। इल्म, नुजूम और सितारों को मकसद तख्लीक के अलावा में इस्तेमाल करने से तौहीद में खराबी पैदा होती है। यानी इन नुजूम और सितारों को मकसद तख्लीक के अलावा में इस्तेमाल करने से तौहीद में खराबी पैदा होती है। चुनांचे मुस्तक़बिल की गैबी खबरें वगैरह जानने के लिए सितारों का इस्तेमाल कतन जायज़ नहीं है। बहुत से लोग सितारों से मालूमात करते हैं, तो ये भी जायज़ नहीं है। इसी तरह सितारों, पस्तरों और मौसमों से बारिश तलब करना और ये एतक़ाद रखना कि सितारे की बारिश को आगे पीछे करते हैं, तौहीद के मुनाफी है, जबकि बारिश का नाजिल फरमाने वाला और इसका रोकने वाला अल्लाह ही है। चुनांचे बारिश के नज़ूल पर कहो, अल्लाह के फजल और इसकी रहमत से हमारे लिए बारिश हुई है। क़ल्बी इबादतें, मसलन मोहब्बत या खौफ वगैरह को अल्लाह ताला के सिवा किसी मखलूक के लिए अंजाम देना तौहीद के मुनाफी है। किसी और की हम इबादत करें, इबादत का मतलब किसी और से दुआ मांगे, दिल से किसी और से दुआ मांग रहे हैं किसी भी से, तो वो भी हराम है। किसी से अल्लाह से ज़्यादा मोहब्बत कर रहे हैं, वो भी हराम है, चाहे वो हमारे घर वाले ही क्यों ना हो। अक़ीदा तौहीद को बिगाड़ने वाली चीज़ों में से अल्लाह ताला की तदबीर और अजाब से बेखौफ और इसकी रहमत से नाउम्मीद हो जाना है। चुनांचे तुम अल्लाह की तदबीर से बेखौफ और इसकी रहमत से नाउम्मीद न हो, बल्कि खौफ और रजा के माबैन रहकर रब की तदबीरों से डरते रहो और इसकी रहमतों की उम्मीद लगाओ। अक़ीदा और तौहीद को मजरू करने वाली चीज़ों में से अल्लाह ताला की तकदीर पर सब्र न करना है, बल्कि बेसब्री का मुज़ाहिरा करते हुए तकदीर पर ईमान के मुनाफी अल्फाज व कलमात का इस्तेमाल करना। मसलन कोई यूं कहे कि ए अल्लाह तू मेरे या फलां के साथ ऐसा क्यों करता है, ए अल्लाह ये सब कुछ क्यों है, या नोहा मातम करना, गरिबान फाड़ना, बालों को बिखेरना, ये सारी चीज़ें तकदीर इलाही पर रजामंदी के मुनाफिक हैं, तकदीर इलाही पर रजामंदी के मुनाफी हैं। इसी तरह रिया और नमूद, शोहरत तलबी और नेक अमाल के ज़रिए दुनिया हासिल करना तौहीद में खलल और ख़राबी पैदा करने वाले हैं। यानी हम नेक अमाल इसलिए करें कि दुनिया वाले हमारी तारीफ़ करें, तो ये भी हमारी तौहीद में खलल ख़राबी पैदा करने वाले हैं। हम जो भी कुछ करें अल्लाह के लिए करें, अल्लाह से डर कर करें, अल्लाह से मोहब्बत करके करें। अल्लाह की हराम करदा चीज़ों को हलाल बनाने और उसकी हलाल करदा चीज़ों को हराम बनाने में उलमा और हुक्काम वगैरह की बात मानना तौहीद के मुनाफी और शिरक है। उन्होंने बताया, उलमा ने बताया है कि ये चीज़ें हराम है, तो उनकी बात हमें मानना है, अपनी मर्जी से कोई चीज़ को हलाल और हराम नहीं करना है। इसी तरह के जुमले जो अल्लाह चाहे और आप चाहें, अगर अल्लाह और आप न होते
میں نے اللہ اور فلاں پر بھروسہ کیا توحید میں خرابی پیدا کرتے ہیں۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس طرح کے جملوں میں فقد یعنی پھر ضرور استعمال کیا جائے۔ مثلاً یوں کہا جائے جو اللہ چاہے اور پھر تم چاہو، اگر اللہ نہ ہوتا اور پھر فلاں نہ ہوتے، میں نے اللہ پر اور پھر فلاں پر بھروسہ کیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جب وہ قسم کھانا چاہیں تو کہیں رب کعبہ کی قسم، اور کہیں جو اللہ نے چاہا اور پھر تم نے چاہا۔ نسائی۔ اسی طرح زمانہ دنوں اور مہینوں کو گالی دینے سے توحید خراب ہوتی ہے۔ دین اسلام یا رسولوں یا قرآن کریم یا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانا توحید کے منافی ہے۔ اسی طرح نیک اور شریعت کا علم رکھنے والے افراد کا مذاق اڑانا بھی توحید کے منافی ہے، اس لیے کہ وہ سنتوں پر عمل پیرا افراد ہیں، جس کے مظاہران پر داڑھی کو پورے طور پر چھوڑنے، مسواک کرنے اور کپڑے کو ٹخنوں سے اوپر رکھنے کی شکل میں نمایاں ہیں۔ اسی طرح عبد النبی نبی کا بندہ یا عہد الکعبہ کعبہ کا بندہ یا عبد الحسین حسین کا بندہ وغیرہ نام رکھنا توحید کے منافی ہے، بلکہ بندگی کی نسبت صرف اور صرف اللہ کی جانب ہونی چاہیے، جیسے عبداللہ اللہ کا بندہ، عبد الرحمن رحمان کا بندہ وغیرہ۔ ہر وہ نام جس میں بندہ کی نسبت خیر اللہ کی جانب کی گئی ہو حرام ہے۔ توحید کو مجروح کرنے والی چیزوں میں سے ذی روح کی تصویر بنانا، پھر اسے دیواروں اور مجلسوں میں آویزاں کر کے ان کی تعظیم کرنا ہے۔ اسی طرح صلیب کا نشان بنانا یا اپنے کپڑے وغیرہ پر یوں ہی بنا ہوا چھوڑ دینا توحید کے منافی ہے، جبکہ صلیب کو توڑ دینا یا اس کے نشان کو سرے سے مٹا دینا ضروری ہے۔ کافروں اور منافقوں سے محبت رکھنا اور ان کی آؤ بھگت کرنا اور انہیں سید کہہ کر پکارنا توحید کے منافی ہے۔ اب انشاءاللہ کل توحید کے بارے میں بات کریں گے، ذکر کریں گے اللہ کا اور توحید کا، کہ توحید سے کیا کیا ہمیں شرک ہمیں بیچ میں آ جاتا ہے تو ہمیں نقصان ہوگا، اور ہمیں وہ شرک کو اپنے اندر سے نکال دینا ہے۔ یہ سب ہم بار بار پڑھتے ہیں، بار بار سنتے ہیں تو ہمارے دل میں پکا یقین ہو جاتا ہے اور ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور ہمیں یاد آ جاتا ہے یہاں کہیں ہم شرک تو نہیں کر رہے ہیں کہیں کسی بات میں، اور ہم اس سے رک جاتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ بھی دعا کیجئے کہ ہم سب لوگ کو اللہ ایسی ہی ہدایت عطا فرمائے، آمین۔